प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हम लोगों ने धर्मवीर भारती की रचना काले मेघा पानी दे के पाठ को पूरी तरह समझने की कोशिश किए थे। आज हम उस पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांशों का भी उस पर चर्चा कर लें ताकि पूरा पाठ आपको समझ में आ जाए। और पूरा पाठ समझ में आ जाएगा तो प्रश्न उत्तर या कोई भी प्रश्न उस पाठ के भीतर से या बाहर से जो भी आएंगे वो समझ में आएगा। पूरे पाठ को हम जब पढ़े थे तो जो निष्कर्ष के रूप में जो बातें आई थी वो आई थी कि जब बरसात नहीं होती तो लोगों में एक जनमानस में एक धारणा बनी हुई, एक विश्वास है कि इंद्र देवता को यदि प्रसन्न किया जाए और इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए इंद्र सेना जो बनी रहती है 10 से 18 साल के बच्चों की एक मंडली, उसके ऊपर पानी डाला जाए और जो पानी है उसको जब हम देंगे तो इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे, तो पानी की बरसात करेंगे तो किसान के खेत में अन्न फसल लहलहाएगा और लोगों का जीवन यापन होगा। लेखक की जीजी है वो भी इस मान्यता का समर्थन करती है, परंतु लेखक जो कुमार सुधार सभा से जुड़ा हुआ है, जो आर्य समाज से प्रभावित है, उनका मानना है कि ये रूढ़िवादी बातें इनको बदल जाना चाहिए समय के साथ साथ। जो बातें अविश्वासपूर्वक है, जिसका कोई लाभ नहीं है बल्कि नुकसानदायक है, उसको बदल जाना चाहिए। और ऐसे विश्वास जो जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है वो यदि चल भी रहा है तो लोगों के सम्मान के लिए उस भावना को जन्म देना चाहिए। ये समझ में आया। और उसमें लेखक ये कहना चाह रहे थे अपनी जीजी के माध्यम से कि जब तक हम समाज को देंगे नहीं तो समाज से हमको मिलेगा क्या। दान देंगे तभी एक पुण्य की प्राप्ति होगी और एक समाज में एक प्रभाव पैदा होगा कि एक दूसरे की मदद करें। ये मुख्य बातें हम लोगों ने पिछले कालखंड में पढ़ लिया है। अब हम उसके महत्वपूर्ण गद्यांशों को पढ़कर उसके पाठ को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। इस पाठ का एक महत्वपूर्ण अंश है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। मुख्य बात इंद्र सेना तो आप समझ चुके हैं कि बरसात के समय में जब बरसात नहीं होती है तो 10 से 18 साल के बच्चों की मंडली घर घर जाती है और जय गंगा मैया की जयकार लगाती है और लोगों से निवेदन करती है कि काले मेघा पानी दे माँ, हम सब आपके घर में आए हुए हैं, आपके घर में जो भी पानी है उसको हमको दीजिए और गुड़ धानी दे। गेहूं से चना से बना हुआ एक लड्डू है जो गुड़ से सना हुआ है, उसको दीजिए। इन दोनों के पीछे धारणा ये है कि जब हमारे पास कम मात्रा में है, अन्न भी कम है, उसमें गुड़ मिला के देंगे तो परमात्मा को जब देंगे तो परमात्मा हमको ज़्यादा रूप में देगा। ये परंपरा चली आ रही है। लेखक इसी को मेढक मंडली करता है क्योंकि उनको उन पर विश्वास नहीं है। इसी बात में जब हम पढ़ते हुए आगे आते हैं तो एक जगह उल्लेख आता है जिससे ये पाठ का स्वरूप समझ में आएगा आपको। उछलते कुत्ते एक दूसरे को धकियाते लोग गली गली में, यानी बच्चों की जो मंडली है गली गली में दुमंजिले मकान के सामने रुक जाते हैं और जोर से कहते हैं, पानी दे मैया, इंदर से नाई है। और जिन घरों में आखिरी जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती है, जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था, डाल दिया जाता था। और ये भीगे बदन में मिट्टी में लौटते थे और बोल गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, वो बच्चे पुकारते रहते थे। काले मेघा पानी दे, ऐसा पुकारते रहते थे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह गर्मी में भून भून कर त्राही माम कर रहे होते। जेठ के दस्तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं भी बादल की रेखा नहीं दिखती थी। सब तरफ सूखा ही सूखा होता था, यानी धरती फट जाया रहती थी। ऐसी स्थिति में भी लोग पानी डालते थे। जानवर पूरे प्यासे रहते थे। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र और इंद्र की सेना टोली बांध कर कीचड़ में लटपट निकलती है, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासी गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर सारा
जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसे निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से, ये लेखक का मानना है। इस प्रकार के विश्वासों से देश की कितनी क्षति होती है, नुकसान होता है। कौन कहता है इंद्र की सेना है। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए, ये लेखक का मानना है। लेखक इस गद्यांश में ये कहना चाहता है, एक तो पानी बड़ी मुश्किल से मिली हुई है और मुश्किल से मिली हुई पानी को लोग इस प्रकार जब बर्बाद करते देखता है वो, तो उसे ये नुकसान लगता है और वो तर्क देता है कि ये क्या इंद्र की सेना है ये लोग। और इंद्र की जो सेना है ये लोग, तो इंद्र भगवान से अपने लिए पहले पानी मांग ले, क्यों घर घर में जा के पानी मांग रहे हैं। इन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं के कारण हमारा देश पिछड़ गया और अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बना के रख लिया। अंग्रेज़ों ने गुलाम बना के रख लिया, ये जो तर्क दे रहे हैं लेखक। जब अंग्रेज आए थे हमारे देश में तो वहाँ पर जब देखे कि यहाँ पे जब अकाल पड़ता है तो वो यहाँ का किसान अपने आप को कहता है कि हमारे कर्मों का फल है, कर्मों का फल है, इसलिए भगवान पानी नहीं दे रहा है। और वो पानी के लिए नलकूप का, कुओं का या सिंचाई के साधन की व्यवस्था करने के बजाय अपने कर्मों को दोष देता है। इस बात को बड़ी गहराई से और नाजुक ढंग से अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था। इसलिए जहाँ जहाँ उसे शोषण की प्रवृत्ति, शोषण करना रहता था, उसी इन्हीं परंपराओं को और लोगों के भीतर ये विश्वास पैदा, उसको बढ़ावा देते थे और ये खुद शोषण कर देते थे और शोषण कर करके पूरे भारत को कंगाल बना डाले। तो लेखक के मन में जो आक्रोश है कि इन्हीं रूढ़िवादी अंधविश्वासों के कारण ही अंग्रेज़ों ने सदियों तक हमारे देश पर शासन किया। और ये पूरी तरह से सच है कि देश एक तरफ तो जहाँ ऋषि मुनियों का, हमारा देश ऋषि मुनियों के बहुत ऊंचाइयों को छुआ, वही अंधविश्वासों में पतन के सबसे गर्त में भी है। ये दोनों धाराएं एक साथ चलती है। एक बहुत बुद्धिजीवी वर्ग जो इन अंधविश्वासों से ऊपर उठा हुआ है, एक ऐसा वर्ग जो इन विश्वासों पर ही जीना चाहता है। यहाँ भावनाएं काम करती है, तर्क काम नहीं करता है। और इसी का दुरुपयोग विदेश के लोग या अंग्रेज लोग हमारे देश से उठाए और हमारे देश का पूरा शोषण कर डाले। ये इस गद्यांश का अर्थ है। अगले गद्यांश में लेखक क्या कहता है, मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, यानी वही 10 से 18 साल के बीच का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। एक ऐसा समाज सुधार जो लोगों में आर्य समाज के द्वारा संचालित हो रहा था, जहाँ जहाँ अंधविश्वास है उसको दूर करने का काम करती थी। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वे थी जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुम्हार सुधार सभा का एक उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। लेखक उसको अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा ही नहीं होता था। यानी किसका? जीजी का कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। पंजीरी एक प्रसाद होता है। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भूंजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे मिले। और इस जीजी के कारण बहुत प्यार मिलता था, इसलिए मैं करता भी था। परंतु जब पानी डालने की बारी आई तो मैं नाराज़ हो गया जीजी से।
मुंह फुला लिया। मुझे कई प्रकार से वो मनाने की कोशिश की, परंतु मैं मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो वो मुझे समझाते हुए कहती है, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्ध चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है ऋषि मुनियों ने, लेखिका का ये मानना है। लेखक जब कहता है कि इस प्रकार पानी को बर्बाद करना ये अंधविश्वास है, तो जीजी उसको समझाते हुए कहती कि बेटा ये अंधविश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये अर्ध्य है। हम जब स्नान करते हैं तो सूर्य को, जो जल का मुख्य स्रोत होता है, जो जल होता है उसको भाप बना के गर्मी में, सूर्य की गर्मी में भाप बनता है, वही काले मेघा बन के बरसता है। तो हमारा सूर्य एक देवता है, उस सूर्य को हम पानी का अर्घ देते हैं, या कोई भी पुण्य काम होता है तो उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पानी का जल अर्घ के रूप में देते हैं। ये जो पानी डाला जा रहा है बच्चों के ऊपर, वो इंद्र भगवान का अर्घ्य है। हम उसको जब देंगे तो वो हम जब देंगे तभी तो उसका प्रसाद या आशीर्वाद हमको मिलेगा। हम देंगे ही नहीं तो कैसे मिलेगा? तो ये जिसको तुम अंधविश्वास कह रहे हो, ये अंधविश्वास नहीं है। जीवन में दान का सबसे बड़ा स्थान है। आपके पास 2-4 लाख रुपया है, उसमें 2-4 हज़ार रुपये दोगे तो वो दान नहीं कहलाएगा। जो चीज़ हमारे पास सबसे कम है और कोई विपरीत परिस्थितियों का मारा हुआ व्यक्ति हमारे पास आता है और उस चीज़ की मांग करता है और हम उस चीज़ को देते हैं, तो ये दानों में सबसे बड़ा दान कहलाता है। ये त्याग सबसे बड़ा पुण्य का काम करता है। तो ये जो जिसको तुम अंधविश्वास कह रहे हो, वास्तव में अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इंद्र भगवान को प्रसन्न करने का, उसको दान देने का एक परंपरा है जो हमारे पूर्वजों ने बना कर रखा है। उस पूर्वजों के परंपरा को हम निभा रहे हैं, इसीलिए हम हरे भरे और खेती किसानी कर रहे हैं और खुशियों का जीवन जी रहे हैं। और तुम आजकल के पढ़े लिखे लड़के इसको तुम अंधविश्वास कहते हो। तो बेटा ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये ऋषियों के द्वारा दान करने की जो परंपरा बनाई गई है उसका निर्वाह है, जिसके बल पर हमको भी मिलता है। जीजी जब इस प्रकार समझाती है तो लेखक उससे सहमत नहीं होता, तो कहता है, ऋषियों मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ, ऐसा कहा था? लेखक कहता है, तो उसका जवाब देते हुए कहती है, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपये हैं और उसमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। जीजी दान किसे कहते हैं उसको स्पष्ट करती है। भरपूर मात्रा में उसका दान देने से लाभ नहीं होता। जो अल्प मात्रा में है, उस अल्प मात्रा को भी जब हम दान देते हैं तो उस दान का फल हमको ज़्यादा रूप में मिलता है। पानी कम मात्रा में है और पानी कम मात्रा में उसको भी जब दे रहे हैं तो इंद्र भगवान बहुत प्रसन्न होगा, तो हमको ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, वो ज़्यादा बड़ा दान कहलाएगा। फिर जीजी बोली, देख तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान को 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास लेकर ज़मीन में क्यारियां बनाकर फेंक देना है। यदि किसान को ज़्यादा फसल चाहिए तो उसमें से थोड़ा सा मजबूत बीज, शुद्ध बीज क्यारी बनाकर उसको खेत में डालता है, तभी उसे भरपूर मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारा अनाज फसल के रूप में प्राप्त होता है। ज़मीन की क्यारियाँ बनाकर, तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है।
हमारे पास कम मात्रा में पानी है, उसको भी हम बच्चों को फेंकते हैं, तो ये बुआई है। इस बुआई के बदौलत फिर क्या होगा, इंद्र भगवान प्रसन्न होगा और ज़्यादा बरसात होगी। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना आठगुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा, जैसा प्रजा होगा, तथा राजा, यानी प्रजा जैसा काम करेगा वैसा राजा भी करेगा। यदि प्रजा अपना दान देगा तो राजा भी उसको ज़्यादा रूप में ध्यान देगा। और यही तो गांधी जी महाराज भी कहते थे। गांधी जी का प्रभाव था जीजी के ऊपर। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा हम सुने थे। लेखक यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर रहा है, यथा प्रजा, जैसी प्रजा होगी, जैसे समाज के लोग होंगे वैसे ही राजा होगा। कटु सत्य परंतु सत्य। हम अभी तक एक धारणा बना के रखते हैं कि सब कुछ राजा ही करेगा, जैसा राजा करेगा वैसा प्रजा करेंगे। नहीं भाई, प्रजा जैसा जैसा करेगी, जैसा जैसा करके दिखाएगी, राजा भी वैसा ही वैसा कर करके समाज को प्रगति की ओर ले जाएगा। यदि प्रजा गलत दिशा में भटक गई तो निश्चित रूप से राजा को कोई भी मार्गदर्शन दिखाने वाला नहीं मिलेगा और राजा भी भटक जाएगा और अंधे नागरिक चौपट राजा वाली स्थिति बन जाएगी। इससे बचना है। इससे बचना है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? जब तक हम देंगे नहीं, और हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है, जब 2 दाना दोगे तो उस 2 दाना में कई दाना आपको अन्न के रूप में मिलता है। उसी प्रकार जब आप दान दोगे तो कम दान देते हैं हम, परंतु पाते हैं बहुत ज़्यादा में। तो जब हम राजा की हम मदद करेंगे तो राजा हमको ज़्यादा मात्रा में मदद करेगा। और गांधी जी यही कहते थे। और गांधी जी का प्रभाव भी है जीजी के ऊपर, क्योंकि उसका एक बेटा राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत का आज़ादी का आंदोलन चला, उसमें शामिल हुआ था। और जब से शामिल हुआ था, गांधी जी के विचारों का बड़ा गहरा प्रभाव जीजी के ऊपर पड़ा हुआ था। इसीलिए जीजी कहती है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसा प्रजा होगा वैसा राजा होगा। इस पाठ का अब अंतिम गद्यांश जो बहुत महत्वपूर्ण है, इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए हैं, पर ज्यों के त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। मांगे बड़ी बड़ी है लोगों की, परंतु त्याग का नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन गए? भ्रष्टाचार पर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु यदि भीतर जाकर देखें तो हम खुद भ्रष्टाचार के अंग बने हुए हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? इन्हें सब कुछ हम राजा से ही मांग करते रहते हैं, अपने तरफ से कुछ करते नहीं, और परिणाम स्वरूप गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासा का प्यासा रह जाता है। ये महत्वपूर्ण गद्यांश इस पाठ के हो गए हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखने की कोशिश करते हैं। प्रश्न उत्तर बहुत सरल हैं, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंदर सेना कहकर क्यों बुलाती थी? लड़कों की इस टोली को लेखक ने मेढक मंडली कहा क्योंकि उसके विचार से सहमत नहीं था। पानी नहीं गिरता तो मेढक को पानी चाहिए, तो टेर टेर करते रहते हैं। तो ये बच्चे जो समूह बना के गए रहते हैं,
वो सबके घर में जाते हैं और चिल्लाते हैं इंद्र सेना इंद्र सेना। वास्तव में इंद्र सेना नहीं है। लेखक कहता है इनको प्यास लगी है इसलिए मेढक हैं और इनको पानी दो, इसलिए उसको मेढक मंडली कहा है। और यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? ये टोली अपने को इंद्र सेना इसलिए बुलाती थी, इंद्र है पानी का देवता। इंद्र की सेना लोग घर घर जाकर लोगों से पानी मांगते थे ताकि अपने इंद्र भगवान को उसको दान देंगे, वहाँ तक पहुँचेगा और फिर हमारे देवता सबके लिए पानी की बरसात करेंगे। इसलिए वो बरसात के दिन में जब पानी नहीं गिरती तब ये टोली की टोली घर घर में जाकर ऐसा निवेदन करते हैं कि जय गंगा मैया पानी दे, और इस प्रकार अपने आप को इंद्र भगवान का सेना घोषित करती थी। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को सही इसलिए ठहराया कि जब हम देंगे नहीं, इंद्र भगवान को देंगे नहीं, तो हमको क्यों देगा? जब तक वो कोई आदमी पाता नहीं तब तक देता नहीं, पहले हमको देना होगा। जब इंद्र भगवान को हम देंगे तभी वो हम पर ज़्यादा मात्रा में पानी बरसाएगा। इसलिए जीजी ने उस बात को सही ठहराया। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? पानी भी मांगी जा रही है क्योंकि पानी की ज़रूरत है। गुड़ और धानी अन्न से बना हुआ लड्डू जो गुड़ से सना हुआ है, ये जब मिलेगा तभी भगवान ज़्यादा मात्रा में अन्न देगा, गन्ना देगा, और उस गन्ने से गुड़ बनेगा और उस धान से या गेहूं से या चने या बाजरा से फिर लड्डू मिलाएंगे और वही कम मात्रा में हम जो दिए हैं वही हमको ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। इसलिए पानी दे भी कहते हैं और गुड़ धानी दे भी कहते हैं। इस समझ में आ गया होगा? एक बार और समझा देता हूँ। पानी दे क्योंकि पानी की ज़रूरत है, पानी मिल गया। अब उस घर की महिलाएं गुड़धानी भी दे, गुड़ से सना हुआ अनाज का लड्डू भी दे, तो कम मात्रा में देंगे, और ये कम मात्रा में वास्तव में इंद्र भगवान को दे रहे हैं। तो इंद्र भगवान को जब कम मात्रा में दे रहे हैं तो हम दे कम रहे हैं, परंतु जब देते हैं तो भगवान हमको छप्पर फाड़ कर देता है। ये इसका अर्थ है। गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की क्या बात क्यों मुखरित हुई है? पानी नहीं गिर रहा है तो गगरी तो फूटी गई है, और बैल को पीने के लिए पानी नहीं है तो प्यास प्यास की रट लगा रहा है, इसलिए इस वाक्य का प्रयोग हुआ है। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? हमारे देश में गंगा को माता का स्वरूप दिया गया है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, उसको परवरिश करती है, उसी प्रकार गंगा नदी व कई नदियों का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उन्हीं के जल से हमारी प्यास बुझाती है, मवेशियों की भी प्यास बुझती है, खेती किसानी के लिए पानी वहीं से मिलता है, इसलिए वो हमारी देवी माँ के समान है। इसलिए गंगा मैया का बहुत ऊंचा स्थान है, और भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में हर नदी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु सारी नदियों में गंगा का बड़ा पवित्र स्थान है, इसलिए जय गंगा मैया कहते हैं। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। एक तो बुद्धिवादी है कौन? लेखक, जो हर बात को तर्क की कसौटी पर कसता है। एक तरफ भावनावादी है कौन? जीजी, भावना विश्वासों पर, जो है यदि भावना कर गई तो उससे लाभ होगा नुकसान होगा उसके तर्क नहीं करती, उस भावना को स्वीकार करती है। अब यहाँ लेखक दोनों के बीच में है, इसलिए बुद्धिवादी होने के बाद भी जीजी के बातों को पर वो सहमति व्यक्त करती है कि हाँ, जब तक हम देंगे नहीं हमको मिलेगा क्या। इस दृष्टि से वो सहमत है। परंतु जो नहीं है और उसको भी हम थोड़ा मात्रा में उसको यदि फेंक रहे हैं और उससे किसी को लाभ नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ तर्क काम नहीं करता, परंतु या बावजूद इसके वहाँ पर उसकी बुद्धि शक्ति कमज़ोर हो जाती है और वो चुपचाप मौन रह जाता है।
क्या इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपकी स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? उल्लेख करें। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ का। आज का युवा वर्ग समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, अनैतिक आचरण को दूर करने के लिए यदि इंदर सेना के समान टोली बना ले और समूह में आकर एक अभियान छेड़े तो समाज में सब परिवर्तन संभव है। समाज जो नैतिक दृष्टि से पूरी पतन के गर्त में जा रहा है, अंधविश्वास से जकड़ा हुआ है, कई प्रकार की समस्याएं हैं जो समाज को खोखला बना रही हैं, ऐसी स्थिति में आज का युवा वर्ग यदि ऐसी टोली बना ले, समूह बना ले और एक अभियान चला दे कि इस समस्या का हमको समाधान करना है, चाहे नशा उन्मूलन के क्षेत्र में हो या पर्यावरण जागरण के क्षेत्र में हो या भ्रष्टाचार के विरोध में हो या कहीं भी कोई भी अनैतिक आचरण हो रहा है, उसके विरुद्ध यदि एकजुट होकर कदम उठाया जाए तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। इंदर सेना के माध्यम से आज के युवा वर्गों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनती है कि हम भी ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। तो ये प्रेरणा का स्रोत तो है ही। बाकी प्रश्न सरल सरल हैं, आप पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आते जाएगा और उसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। पूरा पाठ के प्रश्न उत्तर जो महत्वपूर्ण है मैंने समझा दिया है। पूरा पाठ का सारांश, महत्वपूर्ण गद्यांश को भी मैंने समझा दिया है। मैं समझता हूँ कि पाठ आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसके महत्वपूर्ण गद्यांशों से निकलने वाले प्रश्नों को आप हल कर लीजिए और पूरे प्रश्नों को अपनी कापियों में लिख लीजिए। पूरी किताब को बारीकी से एक एक शब्दों के साथ, छोटा सा पाठ है, 2 पन्ने का है, उसको पढ़ लीजिए, पूरा पाठ स्पष्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना पर्याप्त। धन्यवाद।